This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, Mandi. फिलहाल जो है पूरी तरीके से मंडी प्रशासन की जो है तैयारी है अलॉन्ग विद आवर मेडिकल डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, और जो टूरिस्ट का इनफ्लो जो बढ़ा है उसे भी हम रेगुलेट कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। और बीइंग अ ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर जनरली पास थ्रू टूरिज्म रहता है, और जो हमारे स्पॉट्स डेवलप्ड हैं वहाँ पर फुटफॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैक्सिमम हमारा जो है बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर ही फोकस रहता है कि वहीं से हमारा टूरिज्म जो है रेगुलेट होता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हमने डीसी और एसपी कुल्लू के साथ ऑलरेडी हमने और एसपी साहिबा मैडम ने जो है 15 जुलाई को की थी, कि उन्होंने जैसे अगर नाके मतलब इस तरीके से पोजीशनिंग होनी चाहिए कि उनके ट्रैफिक का आउटफ्लो मंडी के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। टाइमिंग्स ऑफ द नाकाज वर ऑल्सो डिस्कस्ड, और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो टूरिज्म का जो इनफ्लो हो रहा है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वी आर इन कंप्लीट सिंक विद द अदर डिस्ट्रिक्ट, जिससे हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। वाइज ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज से हमारी पूरी तैयारी है, फिलहाल के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिविटी रेट इज वेल विद इन कंट्रोल। डिस्ट्रिक्ट का पॉजिटिविटी रेट अगर 5% आएगा जिस दिन आता है हमारा जो है, उस दिन हमें कॉल लेंगे कि मार्केट्स के टाइमिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या फिर जो है फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो 5% पॉजिटिविटी रेट हैज़ बीन पुट एज अ चेक बॉक्स, और उस अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तब को रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम जो है सोचेंगे। और फिलहाल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और फिलहाल बस लोगों से मेरी आप लोगों के माध्यम से सबसे ज़्यादा पहली और सर्वप्रथम यही अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए। आप घर से बाहर निकले तो काइंडली मास्क ज़रूर लगा के निकले, और हाथ नियम से धोएं। श्रावण मास चल रहा है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, और अपने क्लेanलीनेस और पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, और इस माध्यम से आप खुद को और अपनी सोसाइटी को भी कोरोना के प्रकोप से बचा सकते हैं। ट्रांजिट के अंदर होते हैं, पुलिस की मदद से उनके ऊपर जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो पुलिस एक्ट के अंदर उनके चालान भी किए जा रहे हैं, जो सैलानी अगर आ रहे हैं और अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी करी है। दूसरा, एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी माननीय उच्च जो हाईकोर्ट है उन्होंने एस्टेब्लिश करी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी के सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कपूर साहब, हम तीनों के जो है ये इस कमेटी के मेंबर हैं। और इस कमेटी को भी दायित्व दिया गया है कि जो कोविड फैसिलिटी सेकेंड वेव में और या आगे की हमारी जो फैसिलिटी हम बनाने की सोच रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करें, और कहीं पे अगर कोई क्लस्टर बनता है किसी पंचायत के अंदर, कहीं पे कंटेनमेंट जोन एस्टेब्लिश करने की आती है, तो इन सारे फिनोमिनास की जो है रिपोर्ट और आगे की तैयारी का क्या रोड मैप हमें बनाना है, रणनीति क्या रहेगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है जो ये सब डिविजनल लेवल पे के ऊपर बनी है और रेगुलेट वहां से कर रही है काम। इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT है, डिग्री कॉलेज है, या और जो बड़े हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर अभी फिलहाल तो जैसे क्लासरूम्स नहीं चल रहे हैं पर आगे खुलने की संभावना है। अब जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जो है अनिवार्य है। उनकी भी जो चेकलिस्ट है वो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपने SOPs जारी करे हैं, परंतु उनकी एनफोर्समेंट कैसे की जाएगी उसके लिए सब डिविजनल कमिटीज आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिवली मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली भाषा एंड संस्कृति विभाग ने मंदिरों के लिए अपनी SOP जारी करी थी 2 तारीख की, और जैसे जैसे अब श्रावण मास आया मंदिरों में भी लोगों ने जाना शुरू किया है, तो उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से कराई जा रही है कि उन SOPs का हम जो है पालन करें, और लोगों की जो है कोविड के प्रति जागरूकता थोड़ी सी मतलब जो है सूझबूझ से अगर आदमी काम करे तो हो सकता है कि हम थर्ड वेव को आने ही ना देंगे, पहले ही हम उसे जो है रोकने में कामयाब हों। हमारी तैयारी है और जो कार्रवाई चल रही है उसका रिव्यू रेगुलर इंटरवल पे माननीय हमारा हाईकोर्ट भी हमसे लेता है,
और इसी के तहत हमारा एक DPRO साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का संचालन किया जा रहा है, जो कि IEC एक्टिविटी मतलब कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए IEC एक्टिविटी का जो प्लान है वो DPRO साहब ने सबमिट किया है। और उसी के तहत हम आगे मंडी ज़िला की जो कार्यवाही रहेगी, मीडिया के अंदर कैसे हमें लोगों को मोटिवेट करना है, यूथ को कैसे मोटिवेट करना है, और ताकि जो हमारे होटेलियर्स हैं, दुकानदार हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, को नो मास्क नो सर्विस की जो मुहिम सरकार ने जो छेड़ी है उसके प्रति हम कैसे जागरूक करें और कैसे एक मास बेस्ड मूवमेंट इस बात का चलाएं कि कोविड को हमने अपने जीवन से जो है जो निकालना है, या उसके प्रति जो हमें मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति हमें उसके अगेंस्ट में दिखानी है। तो उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो IEC प्लान है हमारा बन चुका है, जो DPRO साहब ने सबमिट करा है। सब डिविजनल लेवल पर हमारी जो है कमिटीज़ बनी हैं SDM साहिबान की अध्यक्षता में, और इनको जो इनका डोमेन रहेगा, रेफरेंस जो रहेगा, उन्होंने जितने भी उनके अप टू PHC लेवल हैं उन्हें चेकलिस्ट प्रदान करी गई है, जिसके अंदर उन्होंने इंस्पेक्शंस करके आने हैं और उन फैसिलिटीज़ को जांचना है कि वो अप टू डेट हैं, और अगर कोविड के दौरान या थर्ड वेव के दौरान इमरजेंसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आर दे अप्रोप्रिएट और नॉट। तो बेस लाइन सर्वे जो है सब डिविजनल महोदय की जो है अध्यक्षता में किया जा रहा है। दूसरा, सब डिविजनल कमेटी जो है सभी व्यापार मंडलों से टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स, ट्रक यूनियन ऑपरेटर्स और जो भी सोशल पीयर ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं उनके साथ मीटिंग कर सभी को ये संकल्प दिला रहा है कि नो मास्क नो सर्विस की जो पॉलिसी है हमें ये अपनानी है और अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर इसका पालन करना है, ताकि जो है, क्योंकि नो मास्क नो पॉलिसी का जो उद्देश्य ये है कि हम अपनी तो हम प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं, पर हमारी वजह से दूसरा आदमी बीमार ना हो जाए उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। तरीके को समझाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए सब डिविजनल लेवल कमेटी को ये जो है संकल्प पत्र जो हैं दिए जा रहे हैं, और वो संकल्प भी दिला रहे हैं व्यापार मंडलों को या रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए। होटलों की औचक निरीक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर और SDM साहिबानों को निर्देश दिए गए हैं, जो काम कर रहा है उनसे हमारा वीकली इंटरेक्शन होता है, और जो भी हमारे पास 140 एक्टिव केसेस हैं, और ये जो करेंटली हमारे पास जो डेथ की जो फिगर्स हैं वो 398 हैं, और टोटल आज तक 27,582 एक्टिव केस जो है मंडी में रजिस्टर हुए हैं अभी तक, इंक्लूडिंग ऑल दी वेव्स। मेजॉरिटी जो है हमारे होम आइसोलेशन के अंदर है, और करीब 12 मरीज जो है हमारी विभिन्न फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो अभी दर्ज है। करेंटली बेड कैपेसिटी की बात करें तो आज की डेट में मंडी के पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की कैपेसिटी करीब एट शॉर्ट नोटिस हम 500 के आसपास बेड की हमारे पास कैपेसिटी है। और सिलेंडर्स की बात करें तो डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन सर्विसेबल कंडीशंस हमारे पास करीब 1000 के आसपास हमारे पास सिलेंडर्स हैं। हमारे यहाँ पर 5 PSA प्लांट्स, मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा DPRO साहब के माध्यम से। 5 PSA प्लांट्स का जो है कार्यक्रम उनके इंस्टॉलेशन का चला हुआ है। एक प्लांट जो हमारा जोनल हॉस्पिटल मंडी में ZH मंडी में इंस्टॉलेशन के लिए हमें रिसीव हो गया, उसका सिविल वर्क और NGPS का काम जो है चल रहा है। बाकी 4 साइट्स पर भी सिविल वर्क जो है शुरू हो चुका है, और इन प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो 500 LPM से लेकर करीब 1000 LPM तक के ये प्लांट्स हैं। इसके अलावा मेल चौक मेडिकल कॉलेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का 20 किलोलीटर्स मतलब 20,000 लीटर का LMO प्लांट का भी टेंडर फ्लोटेड है, और जैसे ही उसकी आगे की प्रक्रिया हो जाती है तो वो फैसिलिटी भी हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की बात करें, जैसा कि सेकेंड वेव के अंदर देखा गया था कि ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी शॉर्टफॉल रहा था या फिर समस्या आई थी, तो इन दी करंट सिचुएशन ऑक्सीजन के प्रति हमारी पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल तैयारी है, एंड वी आर वेल सप्लीमेंटेड विद द करंट इन्वेंट्री लेवल्स।
Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.